सितारों का आंगन होगा। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। एक आवाज जो हर दिल की धड़कन थी। मुझे तेरी मोहब्बत का, जिसे सुनकर लगता था खुदा बोल रहा है। मन कर पत हरि दर्शन। दिन था 31 जुलाई 1980। उस दिन बंबई की सड़कों पर सिर्फ बारिश नहीं पड़ी थी, गिरे थे लाखों लोगों के आंसू, क्योंकि वो आवाज जो उन्हें हंसाती थी, रुलाती थी, अब खामोश हो गई थी। जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक युग था। उसने अपने आखिरी दिन तक गाया और फिर एक दिन खुदा की तरफ लौट गया, जैसे कोई सुर अधूरा रह गया हो। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बेमिसाल आवाज के पीछे वो कौन सा जादू था जिसने इस आवाज को इतना अमर बना दिया? वो कौन सा दर्द था जो हर गाने में उतर आता था? तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। कितना संघर्ष था जिसने उन्हें इंसान से फरिश्ता बना दिया? आज रेट्रो सिने सफर में हम खोलेंगे उस आवाज की किताब का हर पन्ना, उनकी जिंदगी, उनका संगीत, वो आखिरी गाना जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड किया था, और एक ऐसा विवाद जिसने उन्हें उनकी सबसे बड़ी सहगायिका से 4 साल तक दूर रखा। एक ऐसा अनकहा दर्द जिसने उनके एक भजन को अमर बना दिया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां आप सिर्फ एक गायक को नहीं बल्कि एक युग को जानेंगे। एक ऐसे इंसान को जिसने शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अपनी सादगी, नेकी और सरलता नहीं छोड़ी, और जिसने साबित किया कि अगर आवाज में गहराई हो तो वो अमर हो जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे उस असाधारण दुनिया में जहां गूंजती है सिर्फ एक आवाज, मोहम्मद रफी की आवाज। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां आवाज खत्म नहीं होती, अमर हो जाती है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी। दोस्तों, कुछ आवाजें होती हैं जो बस सुनाई देती हैं, और कुछ आवाजें जो रूह में उतर जाती हैं, सीधा दिल को छू लेती हैं। ऐसी ही रफी साहब की आवाज थी। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर हर धुन में जान आ जाती थी। एक ऐसी आवाज जिसने लाखों दिलों को धड़काया, करोड़ों को रुलाया और अनगिनत चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। आज भी जब उनकी आवाज गूंजती है तो लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों पर राज करने वाली इस आवाज ने हर किरदार को जुबान दी, हर जज्बे को एक पहचान दी। आदमी मुसाफिर है, 2 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। नमस्कार, मैं हूं डीएस मिश्रा और आप देख रहे हैं रेट्रो सिने सफर। एक ऐसा सफर जहां सिनेमा के सुनहरे दौर की भूली बिसरी कहानियां फिर से जीवित हो उठती हैं। चलिए आज फिर लौटते हैं उस दौर की ओर जब सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक एहसास हुआ करता था। रेट्रो सिने सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी आवाज के सफर पर निकलेंगे जो जिस्म से तो इंसान था मगर आवाज जैसे खुदा बोल रहा हो। हम बात कर रहे हैं सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी साहब की, जो सिर्फ एक नाम नहीं, एहसास था। नर्ग से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। आखिर ऐसा क्या था रफी साहब की आवाज में जो उनके हर गीत को अमर बना गया? आइए आज इसी जादू को टटोलते हैं, उस आवाज के मालिक के असाधारण जीवन को करीब से देखते हैं। कहते हैं कुछ आवाजें जो इंसान की नहीं, कुदरत की देन होती हैं। ऐसी ही एक आवाज ने 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित कोटला सुल्तान सिंह गांव के एक साधारण परिवार में जन्म लिया, जहां जिंदगी के मायने बहुत सीधे और सरल थे। रफी, जिनका उपनाम फीको था, बचपन में रफी को एक फकीर की आवाज ने इतना मंत्रमुग्ध किया कि वो उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो आवाज उनके नन्हे दिल से ऐसी बंधी कि खुद रफी के कंठ से भी वही सुर फूटने लगे। गांव की गलियों में
खेतों की मेड़ों पर उनकी आवाज एक मासूम राग की तरह गूंजती रहती। लेकिन सबसे ज्यादा सुकून उन्हें मिलता था गांव की पुरानी पीर की दरगाह पर गाकर। तेरे दर पे झुके मेरा सर, तेरे दर पे। ये वो शुरुआती पल थे जब इस बच्चे ने अनजाने में ही अपनी तकदीर लिखनी शुरू कर दी थी। वो तकदीर जो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों तक भारतीय संगीत का पर्याय बनने वाली थी। लेकिन महानता का सफर कभी आसान नहीं होता। जब रफ़ी 14 वर्ष के थे, उनका परिवार लाहौर चला आया। पंजाब की गलियों से निकलकर लाहौर की भीड़ भाड़ में एक नए सफर का आगाज हुआ। यहाँ की हलचल में उनकी आवाज एक छोटी सी फुसफुसाहट थी। संघर्ष, अनदेखी और अनगिनत रातें भूखे पेट गुजरी। तंग गलियों में छोटे मोटे कार्यक्रमों में गाते हुए भी उन्हें कई बार बेइज्जती का सामना करना पड़ा। लोग उनकी आवाज पर ध्यान नहीं देते थे, कभी कभी तो मजाक भी उड़ाते थे, मगर उनके कानों में सिर्फ एक ही धुन थी, गाना। वो जानते थे उनकी आवाज बनी है सिर्फ गाने के लिए, और ये आवाज एक दिन अपनी पहचान खुद बनाएगी। हर ठोकर ने उनके इरादों को और मजबूत किया। हर अस्वीकृति ने उनके जुनून को और परवान चढ़ाया। ये वो दौर था जब मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक गायक नहीं बन रहे थे, वो जिंदगी के हर रंग को अपनी आवाज में घोलना सीख रहे थे। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां। लाहौर के एक लोकल रेडियो स्टेशन पर एक बार केएल सहगल को गाना था, लेकिन तभी बिजली चली गई। भीड़ बेकाबू हो रही थी और तब एक छोटे से लड़के को मौका मिला। वो लड़का जिसने अपनी मासूम आवाज से उस भीड़ को शांत कर दिया। वो लड़का था मोहम्मद रफ़ी। यहीं उनकी मुलाकात जहीन साहब और फिरोज निजामी से हुई, जिन्होंने इस हीरे की चमक को पहचाना। रफ़ी ने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज निजामी से शास्त्रीय संगीत सीखा। साल 1941 में रफ़ी ने पंजाबी फिल्म गुल बलोच में युगल गीत गोरिये ने हीरिये ने गाकर बतौर पार्श्व गायक लाहौर में अपनी शुरुआत की। और फिर आया वो मोड़ जब किस्मत ने माया नगरी बम्बई का दरवाजा खोला। ये वो शहर था जिसने अनगिनत सपनों को पाला और साकार किया। एक पुराने स्टीमर से बम्बई तट पर उतरते हुए युवा रफ़ी की आंखों में अब पहले से ज्यादा दृढ़ संकल्प था। संघर्ष यहाँ भी था, पर अब उम्मीद की किरण ज्यादा रोशन थी। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। फिर वो पल आया जिसने इतिहास रच दिया। नौशाद साहब, संगीत के जादूगर, उन्होंने इस बेमिसाल हीरे की चमक को पहली नजर में पहचान लिया। जब रफ़ी ने नौशाद के साथ पहला गाना 1944 में आई फिल्म पहले आप से हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया, तो वो समझ गए ये सिर्फ एक आवाज नहीं, ये तो हिंदुस्तान के आने वाले कल की धड़कन है। साल 1945 की फिल्म गांव की गोरी का गाना अजी दिल हो काबू में रफ़ी साहब का हिंदी फिल्म में पहला रिकॉर्ड किया गया गीत बन गया। दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी है। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये था एक युग का आगाज। वो दिन था जब एक आम आदमी की आवाज पूरे हिंदुस्तान के दिल की धड़कन बनने को तैयार थी। और फिर ये आवाज कभी रुकी नहीं, कभी थमी नहीं। नौशाद के साथ उनकी जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को बैजू बावरा जैसा कालजयी संगीत दिया, जहां रफ़ी साहब ने शास्त्रीय गायन की भी ऊंचाइयों को छुआ। हर गीत में उनकी आवाज की गहराई, उनकी आत्मा की पुकार सुनाई देती थी। यह सिर्फ गायन नहीं था, यह था ईश्वरीय समर्पण। भला कौन भूल सकता है इस फिल्म का भजन, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, या फिर दर्द भरा वो गाना ओ दुनिया के रखवाले और तू गंगा की मौज में यमुना की धारा जैसे कालजयी गानों को। तड़पत हरि दर ओ दुनिया के रखवाले, सुन गंगा की मौज में यमुना का धारा हो रहेगा। देखते ही देखते रफ़ी साहब भारतीय संगीत के क्षितिज पर चमकते सूरज बन गए। 1950 और 60 का दशक
जिसे हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है, वो रफ़ी साहब की आवाज से सराबोर था। हर संगीतकार, हर निर्देशक की पहली पसंद थे मोहम्मद रफ़ी। नौशाद की क्लासिकल गहराई हो या एस.डी. बर्मन की रूमानी धुनें, शंकर जयकिशन का चुलबुलापन हो या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर जादू, रफ़ी साहब ने हर धुन को अपनी आवाज का अमर कवच पहना दिया। वो सिर्फ गाते नहीं थे, वो संगीतकार के दिल की बात बन जाते थे। उनकी आवाज में वो लचीलापन था, वो रेंज थी जो हर कंपोजर के सपने को पूरा करती थी। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे से लेकर दिन ढल जाए तक हर गीत में एक नया रफ़ी सुनने को मिलता था। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर न ढल जाए है रात न जा। यह दिखाता है कि कैसे एक ही पल में वो एक प्रेमी, एक दार्शनिक और एक मस्तीखोर दोस्त बन सकते थे, सिर्फ अपनी आवाज के जादू से। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी अभिनेताओं की आवाज बनना। वो सिर्फ गायकों के गायक नहीं थे, वे अभिनेताओं की धड़कन भी थे। दिलीप कुमार के दर्द को उन्होंने आवाज दी तो देवानंद की रूमानी मुस्कान भी उनकी आवाज से गूंजी। शम्मी कपूर की उछल कूद और उनके याहू को भला कौन भूल सकता है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, और चाहे कोई मुझे जंगली कहे जैसे गीत उनकी आवाज से गूंजते थे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। राजेश खन्ना का अदाओं वाला अंदाज हो, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल, या फिर धर्मेंद्र की मस्कुलर पर्सनालिटी, छलकाए जाम आइए, छलकाए जाम आइए। रफ़ी साहब की आवाज ने हर किरदार को एक पहचान दी। ऐसा लगता था जैसे वो नहीं बल्कि खुद अभिनेता ही गा रहा हो। ये आवाज हर फिल्म का नायक बन गई थी। जब रफ़ी साहब किसी गाने में अपनी आवाज देते थे तो वो सिर्फ गाना नहीं होता था, वो उस किरदार की पूरी आत्मा होती थी। क्या कोई आवाज इतनी विविध हो सकती है? मोहम्मद रफ़ी की आवाज एक इंद्रधनुष थी जिसमें संगीत के हर रंग समाये थे। वो क्लासिकल की गहराई में उतर सकते थे। मेरा नाजे रे गिर, तो गजल की नजाकत भी खूब निभाते थे। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में, लोक गीतों की मिट्टी की सुगंध हो, नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, या कव्वाली का जोश, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के, भजन की भक्ति हो, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, दुख के सब साथी, दुख में न, या पाप का चुलबुलापन, बार बार देखो हजार बार, बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारी। उन्होंने हर शैली में सर्वोच्चता हासिल की। वो सिर्फ गाते नहीं थे, वो संगीत जीते थे। बाहर जितनी आवाज में चमक थी, अंदर उतनी ही सादगी और विनम्रता। लाखों दिलों पर राज करने वाले रफ़ी साहब का निजी जीवन बेहद सामान्य था। वो एक आदर्श पति, एक प्यारे पिता और एक सच्चे दोस्त थे। दुनिया की चकाचौंध उन्हें कभी छू भी नहीं पाई। वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। कहा जाता है कि उन्होंने कई सारे हिट गाने बिना पैसे लिए ही गाए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें वह धुन या गीत पसंद आ जाता था। जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती तो वे अपनी कार में बैठते और घर का सफर शुरू कर देते। उन्हें पार्टियों, महफिलों या चकाचौंध में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी दुनिया उनका परिवार और उनका संगीत था। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी। दोस्तों, रफ़ी साहब की धार्मिक आस्था भी बहुत गहरी थी। वे नियमित रूप से नमाज पढ़ते थे, दान करते थे और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके घर का दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता था।
वो ऐसे इंसान थे जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगा देते थे, चुपचाप बिना किसी को बताए। लता मंगेशकर हो या आशा भोसले या कोई भी समकालीन गायक, रफी साहब ने हमेशा सबके साथ सम्मान और प्रेम का रिश्ता रखा। लता जी के साथ उनके 500 से ज्यादा युगल गीत आज भी श्रोताओं की पहली पसंद है, जैसे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, रफी साहब के इतने बेदाग करियर में एक ऐसा अध्याय भी है जिसने उस दौर में सबको चौंका दिया था। हिंदी सिनेमा की दो सबसे बड़ी आवाजें, भारत रत्न लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने एक दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया था। 1960 के दशक की शुरुआत में लता जी का मानना था कि पार्श्व गायकों को गानों की बिक्री पर 5% रॉयल्टी का हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे संगीतकारों को मिलता है। ये बात उचित थी और गायक उनके साथ थे, लेकिन रफी साहब का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनकी सोच थी जब गायक को गाना गाने के लिए एक बार पैसा मिल जाता है तो उसके बाद रॉयल्टी पर उसका कोई हक नहीं बनता। इसी बात पर दोनों दिग्गजों के बीच मतभेद इतना बढ़ गया कि एक रिकॉर्डिंग सेशन के दौरान भरी महफिल में रफी साहब ने कह दिया, आज से मैं लता जी के साथ नहीं गाऊंगा। और लता जी ने भी पलट कर जवाब दिया, रफी साहब आप नहीं गाएंगे ये गलत बात है, बल्कि मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। और सच मानिए ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं थी। लगभग 4 साल तक ये दोनों महान आवाजें एक साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं आई। सोचिए हिंदी सिनेमा के लिए वो कैसा दौर रहा होगा। संगीतकार पसोपेश में थे, उन्हें या तो रफी को चुनना था या लता को। इस दौरान लता जी ने महेंद्र कपूर के साथ गाया और रफी साहब ने आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर के साथ कई यादगार डुएट दिए। इशारों में दिल लेने वाले। यह बात आज भी बहुत से लोगों को नहीं पता है कि वो 4 साल का खालीपन कितना गहरा था, लेकिन फिर संगीत के प्रति उनके प्रेम ने एक बार उन्हें करीब ला दिया। संगीत निर्देशक जय किशन ने दोनों के बीच समझौता करवाया और संगीतकार एस.डी. बर्मन की पहल पर एक कार्यक्रम के दौरान दोनों मंच पर एक साथ आए। फिर 1967 में रिलीज हुई एस.डी. बर्मन के संगीत से सजी सुपरहिट फिल्म ज्वेल थीप के गाने दिल पुकारे आरे आरे गाते हुए दोनों के बीच रॉयल्टी की लड़ाई अंततः खत्म हुई और फिर से साथ गाना शुरू किया। इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद रफी साहब ने संगीत सेवा को हमेशा पैसों से ऊपर रखा। यही उनकी महानता थी जो आज भी हमें हैरान करती है। दोस्तों, रफी साहब ने अपने करियर में हजारों गाने गाए, कुछ सुपरहिट हुए और कुछ गुमनाम रह गए, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसकी कहानी शायद आपको हिला दे। ये उनकी निजी जिंदगी के एक गहरे दर्द से जुड़ा था। बात है 1970 के दशक की। रफी साहब का छोटा बेटा शाहिद उस वक्त बहुत बीमार था। उसकी हालत बेहद नाजुक थी। रफी साहब अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। उसी दौरान उन्हें एक भजन रिकॉर्ड करना था, तेरे भरोसे हे नंदलाला। ये भजन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में था जो ईश्वर पर पूरा भरोसा रखता है और अपने सारे दुख दर्द उस पर छोड़ देता है। आप कल्पना कीजिए, एक पिता जिसका बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और उसे भगवान पर भरोसे का गीत गाना है। जब वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे तो उनका मन बहुत अशांत था, लेकिन माइक के सामने आते ही उन्होंने अपने सारे निजी दर्द को एक तरफ रख दिया। उनकी आवाज में वो दर्द, वो समर्पण और वो आस्था, सब कुछ घुल गया। वो गाना नहीं गा रहे थे, वो अपनी आत्मा की पुकार लगा रहे थे, अपने बेटे की सलामती की दुआ मांग रहे थे। तेरे भरोसे हे नंदलाला, मैंने सब छोड़ दिया, तू जाने तेरा काम जाने, मेरा काम निभाना। गाने का एक एक शब्द उनकी उस वक्त की भावनाओं को दर्शाता था। वो गाना सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो रफी साहब की उस समय की प्रार्थना बन गया। ये गाना आपको उनकी आवाज में छुपे उस अथाह दर्द और ईश्वर पर उनकी अटूट आस्था का प्रमाण देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक कलाकार अपने निजी दुख को भी अपनी कला के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। तेरे भरोसे हे नंदलाला। आज भी जब ये गाना सुनते हैं तो रफी साहब के उस पल के दर्द को महसूस कर पाते हैं।
ये सिर्फ एक गाना नहीं था, उनके जीवन की एक सच्ची और मार्मिक कहानी है। लेकिन हर सफर का एक अंत होता है। 31 जुलाई 1980 ये वो मनहूस दिन था जब संगीत का ये चमकता सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। अपनी मौत से कुछ घंटे पहले उन्होंने जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध फिल्म आसपास के लिए शाम फिर क्यों उदास है दोस्त तू कहीं आसपास है दोस्त था। हम फिर क्यों उदास। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी यात्रा में मुंबई की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़े। बारिश हो रही थी लेकिन आंसू ज्यादा बह रहे थे। पूरे देश ने अपने सबसे प्यारे गायक को नम आंखों से विदाई दी और भारत सरकार ने उनके सम्मान में 2 दिवसीय सार्वजनिक शोक की घोषणा की। एक पल के लिए लगा जैसे अब संगीत की दुनिया में एक बड़ा खालीपन आ गया है। पर क्या कोई आवाज सचमुच खत्म हो सकती है जो आत्मा से निकलती हो? नहीं, रफ़ी साहब की आवाज आज भी हमारे बीच है, उतनी ही ताजी, उतनी ही जीवंत। नई पीढ़ी के युवा आज भी उनके गानों पर रील्स बनाते हैं, डांस करते हैं, उन्हें गाते हैं। उनके गीत शादी ब्याह से लेकर उदासी के पलों तक हर भावनाओं में हमारा साथ देते हैं। क्या हुआ तेरा वादा आज भी दिल तोड़ देता है। हुआ तेरा वादा वो कसम। रेट्रो सिने सफर की इस यात्रा में हमने देखा कि मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक युग थे, वो एक एहसास थे, वो एक विनम्र इंसान थे जिनकी आवाज ने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें प्रेरित किया। उनकी आवाज अमर है, वो आवाज जो आज भी गूंजती है और हमेशा गूंजती रहेगी। मुझे भुला न पाओगे। तो दोस्तों आज के रेट्रो सिने सफर में बस इतना ही। आपको रफ़ी साहब का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। सुनते रहिए मोहम्मद रफ़ी को। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया।